हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयोज्य अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक बार फिर से डीएड प्रथम सेमेस्टर का विज्ञान का क्लास नंबर 3। यहाँ पे आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर नहीं आप देख पाते हो, नहीं मिलता है तो कमेंट करोगे, मैं लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर कुछ बचे खुचे जो भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सभी हम यहाँ पर प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्नों का सीरीज है वह है आपका 2013 से लेकर 2021 तक के सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। कुछ प्रश्न आपके हो चुके हैं, कुछ आपके बाकी हैं, और जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम आपको बताना है। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो कहीं ना कहीं हाथ से मथने वाला एक यंत्र होता है, नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा होता है और बीच में गड्ढा होता है। ठीक है, जो लोग गांव से हैं उनको पता होगा। और अगर हम बात करें कि उस विधि को क्या कहते हैं तो वह विधि आपका हो जाएगा अपकेंद्रण विधि। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सुषुप्त पौधे कहा जाता है। सुषुप्त पौधे किसे कहा जाता है? जड़ को या फिर बीज को, फूल को या पत्ती को। सुषुप्त पौधे की बात यहाँ की जा रही है। अगर हम पौधे की बात करें, इसमें आपका बीज क्या होगा? आपका बीज बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 1 फुट के बराबर कितना होता है? 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर आपका होता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में इसका आंसर देना होगा। अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका 30.48 यानी 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट बराबर होगा। कभी कभी इंच सेंटीमीटर से फुट में, कभी कभी फुट से सेंटीमीटर में, ऐसे क्वेश्चंस आपके चेंज होते रहते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? थ्योरी क्लास में हमने आपको इस क्वेश्चंस को बताया था, हमने आपको अच्छे से समझाया था, पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाया था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपका प्रथम नियम में आएगा, द्वितीय नियम में आएगा, तृतीय नियम में आएगा, या इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात करें, इसमें आपका तृतीय नियम बिल्कुल सही हो जाएगा। बल की इकाई है, बल की इकाई आपका क्या होगा? बल की इकाई आपका डाइन, डाइन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि जंतु तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? जंतु तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? प्रजनन, वृद्धि, पोषण या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका जंतुओं और पौधों के बीच की बात की जा रही है और लक्षण की बात की जा रही है। हर प्रश्न हम थ्योरी क्लास में आपको समझाए थे। इसमें आपका उपरोक्त सभी यानी जंतुओं में और पौधों में प्रजनन भी होता है, पोषण भी होता है, वृद्धि भी होता है, तीनों होता है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि जंतु होते हैं परपोषी या स्वपोषी, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। जंतु आपका क्या होता है? केवल परपोषी होता है या केवल स्वपोषी होता है या फिर दोनों होता है, ये आपको बताना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपका जरूर बनेगा। इसमें आपका होगा परपोषी। क्या होगा? जंतु आपका परपोषी होता है। अगर आपने थ्योरी क्लास देखा होगा तो हर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप कर ले जाओगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पौधों में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन या फिर अनिषेचित प्रजनन।
पौधों में कौन सा प्रजनन होता है, ये आपको बताना है। पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? पौधों में आपका अलैंगिक प्रजनन होता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है, चावल, गेहूँ या फिर सर्पगंधा या मक्का। इसमें आपका कौन सा होगा? कौन सा पौधा अधिक उपयोगी के कारण संकटग्रस्त हो गया है? इसमें आपको बताना है सा वाला। सा वाला आपका सर्पगंधा होगा, यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? सर्पगंधा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि जीवधारियों के नामकरण की द्विपद नाम पद्धति के जनक थे। जीवधारियों के नामकरण के द्विपद नाम पद्धति के जनक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे आपका 10 प्रश्न है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा लीनियस यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लीनियस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? सेम, मटर, चना या गेहूँ। ग्राह्य की बात हम यहाँ कर लें तो ग्राह्य में आपका क्या होगा? ग्राह्य में आपका उसमें क्या होगा? ग्राह्य में आपका गेहूँ यानी दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मा आपका है कि निम्नलिखित में कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? ब्रह्मा की बात करें, इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका विशिष्ट प्रकार के जीवाणु या कवक, सभी प्रकार के शैवाल या विषाणु। क्या होगा इसमें आपका? इसमें आपका होगा कि विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। क्या होगा? विशिष्ट प्रकार के जीवाणु आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। खाद्य श्रृंखला में प्रथम आपका कौन सा है? शाकाहारी है, हरे पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे हैं या फिर मांसाहारी है? खाद्य श्रृंखला की बात यहाँ की जा रही है, तो खाद्य श्रृंखला में आपका हरे पौधे हैं। क्या होगा? हरे पौधे आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे कहा गया है कि जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकटकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? समष्टि, जाति, जैव समुदाय या फिर जीव। इसमें आपका जाति होगा। क्या होगा? जाति इसमें आपका होगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ओल्ड, बहुत ही अजीब दिख रहे होंगे। इसका कारण ये है कि हमने यहाँ पर 2013 के प्रश्नों को, 2014 के प्रश्नों को, 2015 के प्रश्नों को, 2016 के प्रश्नों को ऐड किया है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न अजीब और सबसे अलग दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। घबराइए मत, सब आ जाएगा। जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य आपका क्या होता है? सामान्य द्रव्य होता है, द्रव होता है, या फिर एक विलयन होता है, या फिर एक कोलाइडर घोल होता है, या फिर आयनिक घोल होता है। इसमें आपका क्या होगा बताइए? 15वें में आपका क्या होगा? अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए 16वां आपका है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकता का प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम क्या है? किस पौधे पर मेंडले ने अपने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किए थे, ये आपको बताना है। गुड़हल, गेंदा, गुलाब या मटर। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपका मटर बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप कोशिका की पहचान आपको बताना है। पादप कोशिका की पहचान आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति आपका होगा। पादप कोशिकाओं की पहचान है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है आपसे कि स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना आप। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी से भी एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और किसी का भी बैक ना लगे।
यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है 9वां आपका प्रश्न है दोस्तों। सबसे अलग जो प्रश्न आपको दिखे उसको भी आप लोग नोट करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप में आप ज्वाइन होइए, वहाँ से नंबर निकालिए हमारा, या फिर आप पर्सनल हमको टेलीग्राम भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि स्तंभ कंटक तने के रूपांतरण हैं, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर 2 बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, खासकर बहुविकल्पी प्रश्न में। अगर मान लो कहीं पर भी आपको दिख जाए आ और बा दोनों, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आ और बा पर दोनों पे आपको मारना है, या फिर उपरोक्त सभी अगर आपको दिख रहा है आपको उपरोक्त सभी पर भी मारना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है कि जो आपको सबसे बड़ा दिखे, ठीक है, बहुविकल्प में जो आपको सबसे बड़ा वाला आंसर दिखे आपको उसी पर आंसर टिक करना है। क्योंकि अगर हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक की बात करें तो अगर जो क्वेश्चंस आपका छोटा होगा, ठीक है, और जो क्वेश्चंस आपका तो बड़ा होगा, बड़े क्वेश्चंस को इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि उसका आंसर वही होगा, ठीक है। तो आखिर अगर आपको इस टाइप का लॉन्ग आंसर दिखे तो आपको लॉन्ग आंसर ही मारना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंगूर में प्रातांत रूपांतरण है। अब यहाँ पर आपने सेम का पेड़ देखा होगा, ठीक है, जो सेम का पेड़ देखा होगा आपने उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा झमड़ा, ठीक है, यहाँ पे लोग हमारे यहाँ पर गांव में उसको झमड़ा बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। वह कहीं ना कहीं झमड़े में सेम का फल यानी सेम की सब्जी निकलती है। उसी प्रकार आपका ये अंगूर होता है, ठीक है, तने का रूपांतरण होता है, वह एक प्रकार का तना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 21 आपसे कहा जा रहा है कि गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं। 21 में आपका आ वाला, ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 22 आपसे कहा जा रहा है कि तना प्रतांत का उदाहरण है। इसमें आपका क्या होगा, तना प्रांत का उदाहरण आपका अंगूर होगा, अभी हमने आगे बात किया था। इसमें आपका अंगूर है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री से प्रश्न आपके जरूर आते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री 2 बीजपत्री से आपके जरूर प्रश्न आ जाते हैं। 23 का आंसर आपको देना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके संख्याओं के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपकी 8 संख्याएं होती हैं। यह क्वेश्चन आप लोग नोट मत करिएगा, यह क्वेश्चन आपका अलग है, लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं हमें दिखे हैं, ठीक है। जो भी आपके पेपर है हमने देखा है और यहाँ से क्वेश्चन आपके अधिक नहीं बने हैं, इसको आप मत नोट करिएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि पेड़ है किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। पेड़ की बात की जा रही है, जो पेड़ होते हैं पौधे होते हैं वो किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं। कोशिका जल क्या होगा, कोशिका जल आपका दा वाला हो जाएगा। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है, किसका काम बताइए। जब जो पेड़ पौधे होते हैं जब जड़ से जल को सोखते हैं तो किसका काम होता है कि जो तने और पत्तियों तक उस जल को पहुंचाए, किसका काम होगा ये आपको बताना है। जाइलम, ठीक है, जल जाइलम, ठीक है। इसमें आपका जाइलम यानी सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। आइए जस्ट यहाँ पे आपका है कि मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं, किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं। 26 की बात करें, इसमें आपका आ वाला हो जाएगा। 27 है सबसे अधिक जल अवशोषण की प्रक्रिया होती है। इसमें आपका क्या होगा, मूल रोम प्रदेश में, किसमें होता है, मूल रोम प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विबीजपत्री जड़ में
संवहन मंडल होते हैं, इसमें आपका क्या होगा 28 है। 28 में आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 29 प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि मूसला जड़ पाई जाती है, इसमें आपका क्या होगा मक्का, सरसों, गन्ना और धान। जो हमारे भाई बहन ने थ्योरी क्लास लिए होंगे बहुत ही अच्छे से हमने आपको उसमें समझाया था हर एक क्वेश्चन को। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पर भी आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। मूसला जड़ पाई जाती है, इसमें आपका क्या होगा सरसों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 30वां बरगद, ठीक है। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं, इसमें आपका क्या होगा स्तंभ जड़ें। क्या बोलते हैं स्तंभ जड़ें आपकी होती हैं। स्तंभ यानी थोड़ा सा आपको खंभा वाला फील आ रहा होगा स्तंभ कहने पे। तो जो बरगद की जड़ें जो शाखाओं से नीचे की ओर पृथ्वी की ओर आती हैं वह आपका एक स्तंभ जड़ होता है, यानी कहीं ना कहीं वो पेड़ों को सहारा देने का काम करती हैं। ठीक, कुछ दिन बाद वह इतना मोटा हो जाता है कि वह एक लकड़ी का आकार ले लेता है। जस्ट यहाँ पे आपका 31 सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है, इसमें आपको क्या होगा 31 में आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों का पौधा है, बहुत सही, क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर देखिए सरसों का पौधा है, दूब घास यानी घास की बात कर लें, ठीक है, घास पौधा है। इनमें आपका क्या होगा इन दोनों में आपका क्या होगा अगर सरसों की बात करें यह आपका साग। सरसों का जो पत्ती होती है जो पौधा होता है हम लोग उसको साग के रूप में खाते हैं, सब्जी बनता है उसका। जैसे आपका पालक होता है, ठीक है, पालक भी कहीं ना कहीं आपका साग होता है एक प्रकार का। सरसों का जो पौधा होता है वह भी आपका साग के रूप में आता है। वो तो बाद में बड़ा हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं वह सरसों से ठीक है तेल निकलता है। जब छोटा होता है तो वह साग के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही होगा। कीट भक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट भक्षी का काम करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कीट भक्षी, देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा दूँ कि नागफनी, ठीक है, अगर नागफनी का कांटा आपके बॉडी में कहीं पर भी चुभता है, अगर ठीक है वह पक गया तो समझ जाओ आपको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक वह परेशान करेगा। पकेगा, ठीक होगा, फिर पकेगा, फिर ठीक होगा। अगर मान लो जिसको शुगर है, शुगर वाले इंसान को अगर नागफनी कांटा गड़ जाता है कहीं पर भी बॉडी में तो बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 6 महीने तक कहीं ना कहीं वह चीज़ है आपको बहुत दुखी करेगा, 6 महीने तक आपको दुखी करने का काम करेगा। तो आप लोग नागफनी से दूर रहें। इसमें अगर देखिए बात करें आंसर की तो इसमें आपका 34 का जो आंसर आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधे कौन से हैं? बहुवर्षीय पौधे वे पौधे होते हैं जो वर्ष भर रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। सूरजमुखी एक टाइम पे ख़त्म हो जाता है, आलू भी ख़त्म हो जाता है, शलजम भी आपका ख़त्म होगा, लेकिन जो आपका दूब यानी घास है, घास आपका बहुवर्षीय पौधों में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला उक्त है, इसमें आपका क्या होगा 36 में आपका फ्लोएम यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा बीज एक बीजपत्री है? चना, मटर, सरसों और मक्का। कौन सा बीज एक बीजपत्री है? 37 की बात करें यह आपका मक्का के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका है कि द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है। 38 की बात करें इसमें आपका भ्रूण पोष होगा, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि फूल वाले पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है, मूल में, फल में, बीजाणु में या फिर जयांग में। 39 की बात करें इसमें आपका बीजाणु में होगा, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्का के पौधे में परागण होता है किस द्वारा? जल, वायु या फिर कृत्रिम के द्वारा।
इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका वायु द्वारा, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। कोई भी क्वेश्चंस आपके समझ में ना आए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आपसे कि, अरे यार देखिए, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? ऐसा कौन सा पौधा है जो ऐसा कौन से पौधे का पुष्प है जो विश्व में सबसे बड़ा होता है? ओ माय गॉड, रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? ओह माय गॉड, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मैथ वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नल के नीचे रखी बाल्टी को पानी से पूरा भरने में लगा समय किस घड़ी से ज्ञात करते हैं? इसमें आपका होगा कलाई घड़ी से। ठीक, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होता है आपका? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आपका क्या होगा? जहाँ पर भी आपका दो आवेश पर कार्य करने की बात की जाए, बल की बात की जाए, वह आपका हो जाएगा विद्युत बल, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? इसमें आपका होगा घूर्णन गति। ठीक है, वृत्तीय दोलन आप मानिए होगा आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है? इसमें आपका घूर्णन गति यानी सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कौन सा सूत्र क्या है, सॉरी बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र आपका क्या होगा? बल का सूत्र होगा आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण आपका बल का सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक आपका क्या होता है? आपका हो जाएगा डाइन। डाइन आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है? 49 की बात करें, इसमें आपका समतल पर गाड़ी को ढकेलना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना बा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जहाँ जहाँ पर भी ऐड हैं, फेसबुक पर, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है? इसमें से आपका कौन सा पेशीय दल का उदाहरण नहीं है? इसमें आपका होगा सेब का पेड़ से गिरना। ठीक है, पेशीय बल नहीं है। इसमें से आपका कौन सा पेशीय बल नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। तो सेब का पेड़ से गिरना आपका पेशीय बल के अंतर्गत नहीं आता है। आई होप आपको कहीं ना कहीं आज का क्लास अधिक अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी किया होगा, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में, नए अपडेट में। धन्यवाद।